राजस्थान और गुजरात, देखिएगा आराम से, ये राजस्थान का मैप है और यहां से राजस्थान के साथ जो सीमा लगाता है इधर से, ये दिशा तो कौन सी हो गई, दक्षिण, ये दक्षिण है, ये आपके क्या हो गई, पश्चिम। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी से जो राज्य सीमा लगाता है वो कौन सा है, याद रखिएगा गुजरात राज्य। अच्छा, गुजरात राज्य राजस्थान के साथ कितनी सीमा लगाता है, तो याद रखिएगा 1022 किलोमीटर। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। तो आप देखेंगे कि राजस्थान के जिले जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं उनमें पहला है बाड़मेर। अब देखिएगा, पहले ये पूरा ही जालोर था, वहल मछली जैसा, लेकिन अब जालोर का विभाजन हो गया। जालोर से एक नया जिला बना जिसका नाम क्या है, सांचौर, यानी कि अब जालोर गुजरात के साथ सीमा नहीं लगाता है। फिर तीसरा कौन सा है, याद रखिएगा सिरोही। नंबर 4 कौन सा है, याद रखिएगा उदयपुर। फिर कौन सा है, डूंगरपुर। और फिर कौन सा है, बांसवाड़ा। यानी कि आप देखेंगे कि राजस्थान के 6 जिले हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा गुजरात के कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कच्छ। क्वेश्चन यहां से भी पूछ रखा है कि गुजरात का जो कच्छ जिला है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगाता है, तो आपको याद रखना है बाड़मेर और सांचौर। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, कच्छ जिले के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, तो याद रखिएगा बाड़मेर और सांचौर। ठीक है, कौन सा हो गया आपके सामने, कच्छ हो गया। कच्छ के बाद में है आपके बनासकांठा। फिर कौन सा हो जाएगा, बनासकांठा। फिर हो जाएगा आपके साबरकांठा। यही पूछा गया था ना कि बनासकांठा किस जिले के साथ सीमा लगाता है, तो देखिए सांचौर। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा फिर अरावली। फिर हो जाएगा आपके महिसागर। और फिर क्या हो जाएगा, दाहोद। यानी कि राजस्थान भी गुजरात के साथ 6 जिले और गुजरात के वापस राजस्थान के साथ 6 जिले जो कि आपके सामने क्रम से ये रहे। ठीक है, बताइए बात क्लियर है। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और कौन सा, दाहोद। इधर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के कौन कौन से जिले देखो, बाड़मेर, सांचौर 2, 3 सिरोही, 4 उदयपुर, फिर है आपके डूंगरपुर 6 और फिर डूंगरपुर 5 और 6 बांसवाड़ा। बताइए नवीनतम के तहत पूरी कहानी क्लियर हुई कि ये राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ और गुजरात के वापस ये 6 जिले राजस्थान के साथ। कंप्लीट। इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा कि कच्छ जो जिला है गुजरात का वो राजस्थान के किन 2 जिलों के साथ सीमा लगाता है, याद रखिएगा बाड़मेर के साथ जुड़ा हुआ है और सांचौर के साथ। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लियर। और गुजरात कितनी, तो 1022 नदी के मध्य की करनी है। तो देखिए ये लीजिए, ये राजस्थान का वो भाग है जो एमपी के साथ सीमा लगाता है। देखिए ये दिशा कौन सी हो गई आपके, आप कहेंगे सर ये दिशा है दक्षिण। ठीक है, ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दिशा से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, एमपी। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश वे राज्य है जो हमारे राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। और सर्वाधिक सीमा यानी कि कितनी सीमा लगाता है, याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब देखिएगा विशेष बात क्या है। विशेष बात, राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ सीमा लगाते हैं, तो देखिएगा नंबर फर्स्ट धौलपुर, धौलपुर लगाता है। नंबर सेकंड करौली, नंबर थर्ड
सवाई माधोपुर। फिर देखिए ये जो जिला है ये कौन सा है, कोटा है। नंबर 4 कौन सा है, कोटा, मतलब बूंदी इधर छुप गया है, बूंदी नहीं लगाता है। फिर है आपके सामने देखिए नंबर 5 12, नंबर 6 कौन सा है, आप देखेंगे झालावाड़। अच्छा, ये कोटा इधर से भी सीमा लगाता है और इधर से भी सीमा लगाता है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि कोटा जिला वे जिला है जो एमपी के साथ दोनों ओर से सीमा लगाता है, इधर से भी लगाता है और इधर से भी लगाता है, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं हम। फिर उसके बाद में देखिए ये जो भाग है ये कौन सा है, रावत भाटा, यानी कि रावत भाटा किस जिले का भाग है, चित्तौड़गढ़ का, तो ये हो जाएगा आपके सामने रावत भाटा और ये चित्तौड़गढ़। ये रहा आपके सामने 7। लेकिन यहां देखेंगे आप बीच में एक गैप है, और ये जो भाग है ये किसका है, याद रखिएगा ये भीलवाड़ा का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा भीलवाड़ा का भाग। नंबर 8, नंबर 9 कौन सा है, प्रतापगढ़, और नंबर 10 कौन सा है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। क्लियर। तो राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा लगाते हैं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, यहां पर आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और याद रखिएगा कौन सा, बांसवाड़ा। अब यदि हम चर्चा करें कि एमपी के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, तो याद रखिएगा 10। कौन कौन से हैं वो 10, तो देखो मुरैना, श्योपुर, आपके शिवपुरी, आपके गुना, याद रखिएगा अगरमालवा, याद रखिएगा राजगढ़, याद रखिएगा नीमच, याद रखिएगा मंदसौर, याद रखिएगा रतलाम, और याद रखिएगा झाबुआ। ये लीजिए एमपी के भी कितने 10 हो गए, देखो मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, अगरमालवा हो गया, राजगढ़ हो गया नंबर 6, नंबर 7 नीमच, नंबर 8 आपके मंदसौर, नंबर 9 आपके रतलाम, और नंबर 10 हो गया आपके झाबुआ। देख लीजिए राजस्थान के भी 10 है और इधर से एमपी के भी कितने जिले हैं, याद रखिएगा 10। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो लगभग ऑप्शन में आने के जो चांसेस हैं वो इसके हैं, किसके, बूंदी के। क्यों, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र का कौन सा जिला है जो एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है, आप कहेंगे सर देखो बारां लगा रहा है, झालावाड़ लगा रहा है और कोटा लगा रहा है, जबकि लगा कौन नहीं रहा है, बूंदी। तो ये यूनिक सा क्वेश्चन हो गया कि हाड़ौती क्षेत्र का वह जिला जो एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, यहां से क्वेश्चन उठाकर आपको ऐसे भी दे देगा कि भरतपुर संभाग का वह जिला जो एमपी के साथ सीमा लगाता है या फिर नहीं लगाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इधर से ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि कोटा संभाग का कौन सा जिला एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो बूंदी। वो एग्जामिनर पर है, वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जैसे हमने चर्चा की कि कोटा इधर से भी एमपी के साथ सीमा लगा रहा है और इधर से भी, जैसे ये रावत भाटा इधर से सीमा लगा रहा है और चित्तौड़गढ़ इधर से, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के वह जिले जो एमपी के साथ दो दो बार सीमा लगाते हैं, तो एक तो कोटा हो जाएगा और दूसरा कौन सा, चित्तौड़गढ़। ऐसे भी क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, चलिए और बाकी देखिए जैसे नीमच है, यहां पर देखेंगे, देखिए इधर भी क्या है, राजस्थान, इधर भी क्या है, राजस्थान, इधर भी क्या है, राजस्थान। तो नीमच एमपी का वह जिला है जो तीनों ओर राजस्थान से घिरा हुआ है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश। वैसे नीमच देखेंगे आप तो नीमच भी तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। देखिए ये रहा नीमच, इसके ऊपर राजस्थान है, इधर है, इधर है ना। तो ऐसे भी यूनिक से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। क्लियर, तो ये एमपी वाली और राजस्थान के जिलों की बात कंप्लीट हुई। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमें, हमारे सामने क्वेश्चन तो था ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और एमपी सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। आप कहेंगे सर उदयपुर नहीं है, क्योंकि उदयपुर है गुजरात के साथ।
क्लियर। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो गया सी, सी उत्तर, और ये दिशा हो गई आपके कौन सी, पूर्व। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये जो हरियाणा है ये हमारे राजस्थान के साथ कौन से दिशा से सटा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये जो हरियाणा राज्य है ये हमारे राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर तो क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और कौन सी दिशा से सटा हुआ है, तो आप देखिए उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, याद रखिएगा नवीनतम अपडेट के तहत। देखिए सबसे पहली बात आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ जो है वो हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, एक जिला। दूसरा आप कहेंगे सर चूरू भी लगाता है, नो डाउट, झुंझुनू भी लगाता है। यहां से आप देखिएगा ये नीम का थाना भी लगाता है, ये देखिए ये, तो नीम का थाना भी सीमा लगाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो कोटपुतली बहरोड भी हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, खेरतल तिजारा भी हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा सा भाग अलवर भी लगाता है, और ये देखिए डीग भी लगाता है। यानी कि राजस्थान के टोटल 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। याद रखिएगा ये नवीनतम अपडेट के तहत कितने जिले हैं, 8, पहले 7 थे। और इन 8 जिलों में देखिए हनुमानगढ़ पहले भी था, चूरू भी पहले ही था, झुंझुनू पहले ही था, लेकिन देखिए नवीनतम कौन कौन से जिले आए इसमें। एक तो आया नीम का थाना जो कि सीकर से अलग हुआ, एक ये। दूसरा देखिए, दूसरा है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर और अलवर से गठित है, ये भी सीमा लगाता है। अच्छा अगला देखिए खेरतल तिजारा भी सीमा लगाता है, खेरतल तिजारा। और देखिए डीग भी लगाता है। यानी कि वर्तमान के अंदर हरियाणा के साथ राजस्थान के जो 8 जिले सीमा लगाते हैं उनमें से 4 नवगठित जिले हैं, ये याद रखना है। पहले वाले तो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, और एक आपके कौन सा है, अलवर है। 4 तो ये, और 4 आपके कौन से हैं, नवगठित, याद रखिएगा। ये देख लीजिए पूरा इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा के कौन कौन से हैं, तो देखिए आप कहेंगे सर हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला है जो हरियाणा के हिसार के साथ सीमा लगाता है, क्वेश्चन यही था, बताइए। रेवाड़ी, इसके अलावा आपके भिवानी, महेंद्रगढ़, और याद रखिएगा मेवात। ये आपके हरियाणा के वापस कितने हो गए, 7 जिले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो हमारे राजस्थान के तो 8 जिले हरियाणा के साथ है, और हरियाणा के वापस कितने, 7 जिले राजस्थान के साथ है। क्वेश्चन यही पूछा था कि हिसार राजस्थान के किस जिले के साथ सटा हुआ है, याद रखिएगा हनुमानगढ़। क्लियर है बात, कंप्लीट।